हेलो एवरीवन, आई एम अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, द्विघात समीकरण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 10th का मैथमेटिक्स या प्रश्नावली 4.2। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्नावली 4.1 को भी डिटेल में हम लोग एक एक क्वेश्चन को देख चुके हैं। यदि द्विघात समीकरण के कंसेप्ट को देखना चाहते हैं आप, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसेप्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो इसको दो लेक्चर में डिवाइड कर दिया। एक्चुअली लेक्चर एक ही था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 सारे कंसेप्ट का वीडियो है। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है द्विघात समीकरण का, सबको लिया गया है। एक एक सूत्र को डिवाइड किया गया है कि द्विघात सूत्र क्या होता है, शून्य क्या होता है, समीकरण क्या होता है, सबको डिटेल में बताया गया है। ये आप नहीं अभी तक उसको देखे हैं कंसेप्ट को, तो जाकर देख ले, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आइए समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ले ही लेते हैं हम। आई थिंक फेवरेट में होना चाहिए। या देखिए क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का हम नाम मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज मेरा क्या है, ए बी सी। इसका बी क्या है, समकोण है। तो बोल रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, या तो ए बी होगा या बी सी होगा, यही होगा। तो ऊंचाई क्या, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो ऊंचाई मान लेते हैं क्या, पहले आधार मान लेते हैं एक्स। ऊंचाई हम मान रहे हैं ए बी को, तो 7 कम है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, x-7 है। x-7 है। देखिए कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, यही दिया है। तो पूछ रहा है अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी ए बी और बी सी आपको ज्ञात करना है। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय निकालिए, द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ जाएगा। एक्स वहां से निकल जाएगा, फिर आप दोनों संख्या निकाल लीजिए, दोनों भुजा निकाल लीजिए। आइए शुरू करते हैं। 5 हल। पहले तो मान लीजिए, माना कि एक समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। पहले त्रिभुज मानिएगा तभी तो कुछ होगा, ठीक है। जिसमें क्या दिया, ऊंचाई उसके आधार का क्या है, ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो पहले आधार मान लीजिए। माना कि त्रिभुज ए बी सी में क्या, आधार क्या है, बीसी है। बीसी मान रहे हैं आधार को, इसको मान रहे हैं, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या है ये, एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान लिए। अब आइए, तथा ऊंचाई, त्रिभुज ए बी सी में ही समकोण है, तो ऊंचाई कौन हो गया, ए बी हो गया। ए बी को हम क्या मान रहे हैं, देखिए ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो आधार एक से 7 से कम क्या हो जाए, घटा दीजिए 7, यही तो हो गया। अब देखिए कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तथा कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण क्या है, ए बी, कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो एक चीज यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, तथा के जगह पे ये दिया है क्या। तो लैंग्वेज हम पहले ही बता दिए हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है लिखने का, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे लिखिए, लैंग्वेज उतना फर्क नहीं पड़ता है। अब पाइथागोरस प्रमेय से सब हमको मालूम हो गया। तो समकोण त्रिभुज का जहां बात आता है वहां पे क्या आता है, वहां पे आता है पाइथागोरस प्रमेय। तो होप करते हैं कि आपको पाइथागोरस प्रमेय तो याद ही होगा। पाइथागोरस, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू अदर भुजाओं के स्क्वायर का योग, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पे, एसी है, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू अदर द भुजाओं का स्क्वायर का योग, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी देखिए, ए सी क्या है, सॉरी यहाँ ए बी में लिख दिया हूँ। तो कर्ण जो है ए सी नहीं, ए बी नहीं ए सी है कर्ण। तो ए सी कितना हो गया, 13, 13 का स्क्वायर। ए बी कितना है, x-7 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी,
प्लस BC कितना है, x है, यानी x का स्क्वायर। अब यहाँ से मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो क्या है ये, एक बार लिख दे रहे हैं। 13 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। हम आपको कितना बार बोल चुके हैं कि 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आपको याद रखना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होने वाला है। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर एकदम आपके जवान पे होना चाहिए। अब बोलिए इसका ट्रिक क्या होता है, हर चीज का ट्रिक नहीं होता है, जस्ट आप इसको याद कर लीजिए। ये क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, x माइनस 7 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला लगेगा तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2a मतलब x, b मतलब 7 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, 169। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और क्या बच गया, माइनस 2 इंटू 7, 7 दूना 14x, यही होगा। अब देखिए, अब ये 169 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस, इधर जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, माइनस 14x को हम इस साइड लेकर लिख दे रहे हैं। यहाँ बच गया 49, जो 169 उस साइड गया है तो जाके माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 49 घटाएंगे इसमें से कितना आ जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ एक कितना आ गया, माइनस 120। अब देखिए यहाँ 0 है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, यही होगा। अब देखिए इधर 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 2/0, 2/2 लिख दे रहे हैं, एक टर्म आगे लिख देंगे, क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, नहीं होगा तो ये हो जाएगा 0। तो इसको हम ला दे रहे हैं पूरा को इस साइड, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है हमको, गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ 1 है, यहाँ पे माइनस 60 है, तो 1 और माइनस 60। तो माइनस 60 को हम लिख सकते हैं क्या, -6 इंटू क्या, 10, कोई दिक्कत। फिर इसको लिख सकते हैं हम -2 इंटू 3, 5 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक 1 ला दीजिए। फिर अब इसमें से जितना भी गुणनखंड दिख रहा है आपको, इसमें 2 पेयर बनाना है जिसका योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। आइए देखते हैं, तो 7 कैसे आएगा, 3 दूना 6, 5 दूना 10, यहाँ से आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये हमको नहीं चलेगा। अब देखिए इसमें से यदि हम 3 दूना 6, 5 दूना 10, दूना 4, 5 3 15, और 2 दूना 4 3 12, यानी इस तीनों का योग हम ले रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -2 इंटू 3, -6 इंटू 2 कितना, -12। अब बच क्या गया, अब बच गया यहाँ पे देखिए 1 और 5, यही बच रहा है। तो इस दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, यही तो हमको लाना है, -7। तो इसी तरीका से इसमें थोड़ा सा टाइम कभी कभी लग जाता है सेपरेट करने के लिए कि क्या क्या पेयर ले हम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दीजिए। क्या क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x कितना हो जाएगा, -7x ही हो जाएगा, -60 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x -12। यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x -12, नहीं होगा। अब देखिए x -12 और x -12 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 5। इसी चीज को हम क्या लिख देंगे, x -12 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब बच क्या गया, x प्लस 5। तो दो संख्याओं का जब गुणनफल 0 होता है, इसका मतलब या तो दोनों संख्याएं 0 है या दोनों में से कोई एक
जीरो आए, इसलिए लिख देंगे x माइनस 12 इक्वल टू जीरो, या x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x आ गया 12, यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ गया -5, इसलिए x इक्वल टू 12 और -5, ये मेरा x का वैल्यू आ गया। पूछ क्या रहा है इसमें, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। देखिए, तो भुजा की लंबाई क्या कभी माइनस में हो सकता है, नहीं, इसका मतलब आंसर क्या होगा, 12 होगा। चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज की भुजा की लंबाई, तो कोई भी चीज, कपड़ा आप सिलवाने के लिए खरीद रहे हैं, बोल रहे हैं 2 मीटर, अब बोलिएगा -2 मीटर हमको कपड़ा दो, ऐसे होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो कोई भी त्रिभुज आकृति दिख रहा है तो उसका जो माप है हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, चाहे 1 सेंटीमीटर हो चाहे 1 मीटर हो, यही यहाँ पे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया, 12, 12 क्या है ये देख लेते हैं, x 12 यानी BC आ गया 12, और ये भी निकाल देंगे। अब हम क्या माने थे, BC इक्वल टू x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए दूसरा क्या है, AB, AB क्या है x-7, x कितना आया है 12 सेंटीमीटर, अब -7 तो कितना आ गया -5 सेंटीमीटर, नहीं हो गया आंसर। अतः त्रिभुज की, अतः इस समकोण त्रिभुज की, जो हम माने हैं ABC, अन्य दो भुजाएं क्या है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यही दो आंसर है मेरा, 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो इससे हम लोग क्या सीखे, तो पहला चीज सीखे, जब भी एक्स और वाई का वैल्यू यदि 2 आए तो ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ये एक्स का जो मेजरमेंट दिया है क्या चीज का है। यदि कि वस्तु की लंबाई है, ऊंचाई है, चौड़ाई है, आदमी की संख्या है, तो यह नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसका पॉजिटिव वैल्यू ही आंसर होगा। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि कोई बोल दे कितने आदमियां निकालिए, कितने आदमियां का लिया तो कितने आदमी है यदि पूछ देते, इसका मतलब थोड़ी बोलिए कि 5 आदमी है, 7 5 आदमी है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या है, नेगेटिव संख्याएं नहीं होती है। ओके, और दूसरा क्या है, वही तरीका, कैलकुलेशन आप आराम से करें। और तीसरा, यदि आप फिगर बना सकते हैं, यदि फोटो बन सकता है क्वेश्चन में, तो फिगर तो कंपलसरी बनाए, डायरेक्ट फोटो पर ध्यान जाता है जो क्वेश्चन सोल्व करता है उसका, और इससे पूरा मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट भी करें, अपना सजेशन दें, नेक्स्ट आप सब्जेक्ट क्या पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में बताएं, मैं जरूर इस पर ध्यान दूंगा।